Hello and welcome to my YouTube channel Inter Economics and myself राकेश खत्री your online teacher। और आज का जो मेरा वीडियो है ये मेरे पिछले वीडियो आंकड़ों का संग्रह पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं प्राथमिक आंकड़ों की। प्राथमिक आंकड़ों का जब हम संग्रह करने निकलते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रश्नावली बनानी पड़ती है और उस प्रश्नावली को लेके हमें जाना पड़ता है उत्तरदाता के पास, और फिर उस उत्तरदाता से प्रश्नावली भरवाते हुए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्वेक्षण। अब ये सर्वेक्षण कितने प्रकार का होता है, उन सर्वेक्षणों को कैसे कैसे किया जाता है और उसकी क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये शुरू कर रहे हैं सर्वेक्षण के प्रकार। सर्वेक्षण के जो हैं मुख्य तौर पे 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है वैयक्तिक साक्षात्कार। वैयक्तिक साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू, और इसको अभी हम आगे समझेंगे, फिलहाल इनके नाम देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा डाक द्वारा सर्वेक्षण, जिसे हम पोस्टल सर्वे भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारे पास है टेलीफोन साक्षात्कार, जिसे हम टेलीफोनिक सर्वे भी बोल सकते हैं। अब एक एक करके इन तीनों प्रकारों को हम समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार जो कि है वैयक्तिक साक्षात्कार। जैसा कि नाम यहाँ पर दिया हुआ है वैयक्तिक साक्षात्कार, तो इसका मतलब है कि हम जो हम उत्तरदाता है और जो सर्वेक्षण करता है, दोनों आमने सामने, जैसे कि ये चित्र में आपको दिखाया भी गया है कि दोनों आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और प्रश्नावली को भरते हैं। तो क्या क्या इसके फायदे और नुकसान है वो देखते हैं। पहला जो इसका लाभ यानी मेरिट है, वो पहला है कि सर्वेक्षण और उत्तरदाता दोनों आमने सामने है। सर्वेक्षण करता और उत्तरदाता आमने सामने बैठे हैं, तो वो एक दूसरे को साथ बैठ के इंटरेक्ट करते रहते हैं। दूसरा इसका जो लाभ है वो ये है कि ये जो व्यक्तिगत संपर्क है, क्योंकि दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं और उसके अंदर का जो इच्छा है उनको समझ लेते हैं। तीसरा है यहाँ पर विशेष महत्व के बिंदुओं पर प्रकाश, यानी कि जो विशेष महत्व के जो बिंदु हैं हमारे सर्वे में, क्योंकि सर्वे में बहुत सारे प्रश्नावली में प्रश्न हैं, तो उस प्रश्नों में से हम कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यानी जो हमारा सर्वेक्षण वह करता है वो उत्तरदाता को बता देता है कि भाई ये बिंदु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें थोड़ा विस्तार से इनके उत्तर लिखिए या इनसे जुड़ी हुई जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं वो भी दीजिए, ताकि हमारा जो सर्वे है वो अच्छा हो। अगला है उत्तरदाता की प्रतिक्रिया। जो हमारा उत्तरदाता है उसकी प्रतिक्रियाएं देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतिक्रियाओं से ही हमें पता चलेगा कि जो उत्तरदाता है वो हमारे सर्वे को सीरियसली भर रहा है या उस प्रश्नावली को वो बेमन से भर रहा है। कोई बिंदु ऐसा तो नहीं है जिसके बारे में वो झूठ या भ्रामक सूचना दे रहा है। तो उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये बिंदु किस हद तक सही है। तो ये तो लाभ थे। लाभ के साथ कुछ उसके पास हानियां यानी डीमेरिट्स भी हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार की। तो वैयक्तिक साक्षात्कार की जो हानियां उसमें सबसे पहला है खर्चीला। तो ये खर्चीला होना भी एक समस्या है, क्योंकि वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए जो हमारा सर्वेक्षण करता है वो घर घर जाता है, और जो परिवार हैं वो या जो व्यक्ति हैं वो दूर अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो उसको यातायात पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा जो इसका डीमेरिट है वो है प्रशिक्षण की आवश्यकता। ये जो प्रशिक्षण है किस चीज का है? ये प्रशिक्षण है कि उस जो सर्वेक्षण करता है वो उत्तरदाता के पास जाता है, उससे किस तरह उसे बात करनी है, किस तरह उसे प्रश्नावली से संबंधित निर्देश देने हैं, किस तरह उसने उसको समझना है उत्तरदाता को भी, और किस तरह उसने उससे प्रश्नावली के उत्तर लिखवाने हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। पर्याप्त समय का मतलब है कि हमने उत्तरदाता को प्रश्नावली भेज दी है, अब उसके बाद आराम से उसके बाद 10-15 दिन का समय हम उसे दे देते हैं।
कि भाई आराम से आप इसे भर लीजिए, हफ्ते भर में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में उसका उत्तर वापस हमें भेजिए। तो उसके बाद आराम से उस समय है, अगर कोई चीज़ को समझ में नहीं आ रही तो उसे आराम से विस्तार से सोच समझ के अपना इत्मीनान से उसको भर सकता है। अब आजकल जैसा कि हमारा नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक एसएमएस बीच में हमारे काफ़ी अच्छा चल गया। तो एसएमएस के जरिए शॉर्ट हो सकता है कि हम चिट्ठी भेजने में टाइम लगता है तो एसएमएस शॉर्ट है, और उससे भी लेटेस्ट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ईमेल है। तो ईमेल के जरिए या एसएमएस के जरिए भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस सर्वेक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ रहे हैं हम हानियों की तरफ। तो पहली जो हानि है वो ये है कि निर्देशों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाना। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सर्वेक्षणकर्ता जो है उत्तरदाता के पास नहीं है। अगर उत्तरदाता को किसी निर्देश को समझने में परेशानी है तो वो सर्वेक्षणकर्ता से संपर्क नहीं कर पा रहा है। अगर वो किसी और से संपर्क करेगा तो हो सकता है उसको कुछ गलत उसके स्पष्टीकरण मिल जाए। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण की एक समस्या यहाँ पर है। अगला, डाक पत्रों की वापसी का प्रतिशत कम है। ठीक है, ये जो प्रतिशत की बात हो रही है, ये इसका मतलब है कि अगर हम 100 पत्र भेजते हैं तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि, या होता ही नहीं है कि अक्सर कि 100 में से 100 डाक पत्र हमारे वापस आ जाएं। बहुत सारे लोगों को जब ये प्रश्नावलियां मिलती हैं तो वो उन्हें नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनका मन नहीं होता, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, या कुछ लोग भरते हैं तो वो रास्ते में आने जाने में लिफाफे गायब हो जाते हैं, हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं मिस हो जाते हैं। तो इसका 100% रिटर्न पॉसिबल नहीं है। अधिक समय ये भी एक समस्या है, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि 10 से 15 दिन का समय है, उत्तरदाता अपना इत्मीनान से सोच समझ के भरता है, तो समय भी इसमें काफी लग जाता है। और सबसे मेन चीज है कि उत्तरदाता की प्रतिक्रिया न देख पाना, कि उत्तरदाता किस तरीके से, उसका मनोभाव क्या, उसके चेहरे को नहीं, हम नहीं देखते, तो उसके भाव को भी हम नहीं समझ पाते हैं कि वो सीरियस है या वो खाली ऐसे ही बवाल कटाई कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, या गलत सूचनाएं दे रहा है, हंसी मजाक में उसको सीरियस नहीं है। तो ये सारी चीजें हम प्रतिक्रिया को नहीं देख पाते तो हमें पता नहीं चल पाता। अब हम अगला तीसरा साक्षात्कार देख रहे हैं, टेलीफोनिक साक्षात्कार। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ये चित्र आपके सामने बनाया हुआ है ना, इसे आप देखिए। तो इसमें जो है टेलीफोन के द्वारा हम संपर्क करते हैं उत्तरदाता से, यानी सर्वेक्षणकर्ता के पास ही प्रश्नावली रहती है, वो फोन लगाता है अपने उत्तरदाता को, उससे फोन पे प्रश्नावली का प्रश्न यहाँ से पढ़ता है, उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है, उत्तरदाता जो प्रश्न बताता है उसको वो अपने प्रश्नावली में लिख लेता है। तो इस प्रकार ये भराई जाती है। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हैं। पहले लाभ, मेरिट्स। तो पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है सस्ता होना। ठीक है, ये एक फायदा है यहाँ पर, सस्ता होना मतलब उत्तर जो हमारा सर्वेक्षण करता है उसको कहीं नहीं जाना है, सर्वेक्षणकर्ता को कोई समय का भी ज्यादा नुकसान नहीं है, वो घर बैठे ही सिर्फ टेलीफोन के द्वारा लोगों से संपर्क करता है और उनसे उत्तर लेता है। तो उसका सस्ता, उसे आना जाना नहीं है, तो उसको जो है ट्रैवलिंग का खर्चा बच गया। फिर टेलीफोन, अब जब आजकल के टाइम पे टेलीफोन तो एक सस्ती सुविधा है ही, तो इस वजह से ये आर्थिक रूप से सस्ता है। दूसरा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि समय की बचत हो रही है। जैसा मैंने अभी बोला कि उसे कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठा है, तो उसका आने जाने का जो समय, या एक घर से दूसरे घर जाने का जो समय है वो भी बच गया। या डाक विधि द्वारा उसने भेज दी चिट्ठी, उसके बाद वो इंतजार कर रहा है कब चिट्ठी वापस आएगी, तो दोनों समय यहाँ पर बच गया। यहाँ पर उत्तरदाता की सहायता की एक सुविधा है कि उत्तरदाता को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, उत्तरदाता को कुछ निर्देश या कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पूछ सकता है कि सर इसमें करना क्या है, मुझे क्या बताना है। तो सर्वेक्षणकर्ता बता सकता है कि भाई इसमें आप ये इस चीज के बारे में आपको बोलना है, तो थोड़ी एक सहायता वहां पर मिल सकती है। हानियां अब इसकी देख रहे हैं। हानि, सबसे पहली हानि है कि सीमित पहुंच है इसकी। कि ये सीमित पहुंच कैसे हो गई? सीमित पहुंच का मतलब है कि ये उसी क्षेत्र में संभव है जिस क्षेत्र में लोग टेलीफोन से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर नेटवर्क नहीं है या मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों पर यह साक्षात्कार कार्य नहीं करेगा, तो इसलिए सीमित हो गया। दूसरा, उत्तरदाता की प्रतिक्रिया। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ मैंने कहा कि उत्तरदाता की सहायता, ये अलग चीज है।
इसमें तो हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उस उत्तरदाता की प्रतिक्रिया को नहीं देख रहे हैं कि उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। तो वही समस्या है कि वो सीरियस है, नहीं है, वो मजाक बना रहा है, या मनोरंजन के लिए ऐसे ही उठपटांग उसने उत्तर दे दिए, तो या गलत सूचना दे दी, ये सारी चीजें हम नहीं देख पाते हैं। तो ये भी इसके एक नुकसान है। तो ये कुल मिला के तीनों विधियों का एक कहना चाहिए कि ये संपूर्ण हो गया आज का टॉपिक। लेकिन ये तीनों विधियां जो हैं, इसमें से कोई भी विधि ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे ये अच्छी है बुरी है। इस तीनों विधियों में से जो हम चुनेंगे अपनी प्रश्नावली भरने के लिए, वो उस साक्षात्कार विधि को चुनेंगे जो हमारे हिसाब से सही हो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर हो सकता है कि वैयक्तिक साक्षात्कार की जरूरत पड़े, कहीं पर टेलीफोनिक साक्षात्कार की जरूरत पड़े, कहीं पे पोस्टल साक्षात्कार की जरूरत पड़े। तो इट डिपेंड्स कि हमें मतलब किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हमें साक्षात्कार को चुनना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था, दोनों वीडियो को आप कंबाइंड देखिएगा और आगे भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इसके लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। लाइक सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। तो इसी के साथ ओके बाय।